Hello bachcho, welcome back to the channel. Today we are going to do the in-text questions answers of chapter acid bases and salt. जो आपका क्लास 10th का साइंस का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर है उसके आज इन टेक्स्ट का मतलब क्या है बच्चों? इन बिटवीन जो बॉक्सेस में आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं ना हर पैराग्राफ के बाद या फिर एवरी टॉपिक के जो बाद में नीचे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. पेज नंबर 18 जो आपका एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो गिवन है बच्चों आपका वो है क्वेश्चन नंबर 1. यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स. 3 आपको टेस्ट ट्यूब दी गई है. वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर. एक में जो है बच्चों क्या है डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर टू कंटेन्स एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन. जो बाकी के दो हैं उनमें एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है. तो बेसिकली दिया क्या हुआ है 3 टेस्ट ट्यूब आपको दी हुई है जिसमें आपको एक एसिडिक है एक बेसिक है और एक डिस्टिल्ड वाटर है लेकिन आपको पता नहीं है. ठीक है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं ए बी एंड सी. यहाँ पर अगर आपको जल्दी है कि भाई आपको आता है लेकिन आपको आंसर्स चाहिए तो आप इसको 2x स्पीड पे करके सुन सकते हैं. अदरवाइज अगर आपको चैप्टर समझना है या क्वेश्चन समझने हैं तो आप इसको नॉर्मल स्पीड पर ठीक है समझते रहे. तो यहाँ पर इन्होंने बोला है इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर. आपको जो लिटमस पेपर दिया हुआ है केवल रेड वाला दिया हुआ है. हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब. अब उस रेड लिटमस पेपर से आपको सिर्फ रेड आपको दिया हुआ है. उस रेड से आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो तीनों कंटेंट है जो भी आपको दिया हुआ है चीजें कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है. देखिए इसका जो मैंने लिखा हुआ है वो आप देख लेना. मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ. आपको क्या करना है सबसे पहले पहले रेड वाले को आप किसी भी एक सॉल्यूशन में देखिएगा. ठीक है, पहले आप रेड वाला देखिए मतलब कि सारे सॉल्यूशंस में डाल के जिस सॉल्यूशन में वो ब्लू चेंज हो जाता है. ठीक है, आपने 1 बाय 1 डाला तो जिस सॉल्यूशन में भी वो ब्लू चेंज हो गया. ठीक है, तो रेड लिटमस टू ब्लू किस में चेंज होते हैं बेसिक में चेंज होते हैं. तो वो वाला सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा बेसिक. ठीक है, आपने तीनों में उस रेड लिटमस पेपर को डाल के देखा. ठीक है, तो जिस वाले में ब्लू चेंज हो गया उस सॉल्यूशन को उठा के रख लीजिए कि ये वाला जो सॉल्यूशन है ये बेसिक है. अब आपके पास बचे 2 सॉल्यूशन. अब आप उनका टेस्ट कैसे करेंगे देखिए. अब आप क्या करेंगे जो आपका पेपर ब्लू चेंज हो गया था अब आप उसको यूज करेंगे. रेड लिटमस पेपर ब्लू चेंज हो गया था ना तो अब आपको यूज करेंगे आप उसका दोनों वाले टेस्ट ट्यूब में. अब जिस टेस्ट ट्यूब में आप दोनों में उसको पोर करेंगे दोनों में उसको आप लगाएंगे या रखेंगे. ठीक है, तो जिसमें वो दोबारा से रेड कन्वर्ट में हो जाता है दोबारा से वो रेड कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ब्लू लिटमस जो है चेंज किस में होता है रेड में और एसिडिक सॉल्यूशन में होता है. तो जहां वो जिस टेस्ट ट्यूब में वो ब्लू से दोबारा रेड में हो गया तो यानी कि वो वाला क्या हो गया एसिड हो गया. और जो है आपका जो बचा हुआ है वो डिस्टिल्ड वाटर है. और आप एक चीज और देखेंगे जो तीसरा वाला थर्ड वन बचा हुआ है रिमेनिंग है इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन एनी लिटमस पेपर. ना तो वो ब्लू पे कोई इफेक्ट करेगा ना वो रेड पे कोई इफेक्ट करेगा. तो दैट इज डिस्टिल्ड वाटर क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर बच्चों क्या होता है न्यूट्रल होता है. ठीक है, क्या होता है न्यूट्रल. तो यहाँ पर ये सारा जो है मैंने लैंग्वेज में लिख दिया. आप इसको अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेंगे. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेज नंबर 22 पर क्वेश्चन नंबर 1 आएगा. व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी कैप्ड इन ब्रास और कॉपर वेसल्स. जो सोर सावर सब्सटेंसेस होते हैं सोर भी बोल देते हैं सावर सब्सटेंसेस जो होते हैं यानी कि खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनको कोई भी मेटल कंटेनर में हमें नहीं रखना चाहिए. ऐसा क्यों है देखिए जो एसिड्स हैं जो खट्टी चीजें होती है उसमें क्या होता है एसिड होता है. और एसिड जो है वो मेटल कंटेनर को एक तो कोरोड करता है. ठीक है, मेटल कंटेनर से रिएक्ट करता है. रिएक्ट करने के बाद एक तो वो उसको कोरोड कर देगा यानी कि उसको खराब कर देगा मेटल कंटेनर को. सेकेंडली जब रिएक्शन होगी तो जो कंपाउंड्स बनेंगे तो वो पॉइजनस कंपाउंड होते हैं. ठीक है, वो पॉइजनस कंपाउंड होते हैं जो एडवर्स इफेक्ट यानी कि बहुत गलत इफेक्ट डालते हैं हमारे शरीर पर. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं curd and sour substances should not be kept in brass and copper vessels because these and other मतलब दूसरे भी खट्टे पदार्थ जो है फूड स्टफ्स कंटेन एसिड्स. उनमें क्या होता है बच्चों एसिड्स होता है विच कैन रिएक्ट विद द मेटल जो मेटल वेसल से रिएक्ट कर सकते हैं और पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स बना सकते हैं. ठीक है, क्या बना सकते हैं बच्चों पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स विच कैन कॉज फूड पॉइजनिंग. फाइन, जो फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं. जल्दी जल्दी से करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, करने से पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर की वीडियो भी अपलोडेड है लेकिन वो कंप्लीट 1 शॉट में है. तो अगर आपको इसकी शॉर्ट वीडियोस भी चाहिए तो वो मैं बहुत सुन यहाँ पर अपलोड करने वाली हूँ. नेक्स्ट इज विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल.
जब कोई एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, एंड इलस्ट्रेट विद द एग्जांपल, और इसको हमें एग्जांपल से शो करना है। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। देखिए यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम शो कर दिया, बट एग्जाम में आपको डायग्राम शो करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जब एसिड्स की मेटल के साथ रिएक्शन होती है, लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं Zn की, अगर HCl के साथ रिएक्शन हुई बच्चों, तो ध्यान रखना ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये आपको ध्यान रखना। तो जब भी किसी मेटल की किसी एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो सॉल्ट तो बनेगा ही, जो गैस लिबरेट होगी दैट इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये आप सिर्फ यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन से बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप वहां पर, मतलब आप डायग्राम अगर आपसे मांगा है तो ही आप बनाएंगे, नहीं तो आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल भी होगी, आप रिएक्शन दे देंगे। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, ठीक है, हाउ विल यू टेस्ट, ये आपको बार बार चैप्टर्स में आएगा, मेटल नॉन मेटल में भी आएगा, फर्स्ट चैप्टर में भी आएगा, एसिड एंड बेसिस में भी आएगा, कि हाइड्रोजन गैस इज टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल नियर इट। उसके पास एक बर्निंग कैंडल, मतलब उसके बबल्स के पास एक बर्निंग कैंडल लेके आई जाती है, एंड द बबल्स विद बर्स्ट विद अ पॉप साउंड। जो बबल्स है पॉप साउंड, जहां भी वर्ड आ गया तो ये समझ लीजिए आपकी आपकी किससे बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है जहां भी बबल्स की बात हो। फाइन। अब बात करते हैं कि मैम इसको बच्चे क्वेश्चन आ जाता है या बच्चे पूछ लेते हैं कि मैम सोप सॉल्यूशन से क्यों पास कराया गया, ठीक है, सोप सॉल्यूशन से क्यों पास कराया गया, जिससे कि बबल्स फॉर्मेशन और वो बबल्स एनवायरमेंट में उड़ सके, ठीक है, बबल्स जो है एनवायरमेंट में उड़ सके। चलो जी, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको मतलब सारी बातें इसमें आ गई हैं, हाउ विल यू टेस्ट भी आ गया, प्रेजेंस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये कह रहे हैं हमें पता नहीं है कोई भी मेटल कंपाउंड ए है, किसी कोई भी मेटल का कंपाउंड है ए जो डाइल्यूट HCl से जिसने रिएक्शन करी, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे जब हमें कंपाउंड नहीं पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फाइन, यहाँ पे ये है, इसको हम क्रॉस आउट कर देते हैं, HCl से रिएक्शन की, तो क्या बन के आया देखिए, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस मतलब झाग जैसे बुलबुले निकलते हैं। द गैस इवॉल्व, जो गैस निकली, जो रिलीज हुई, एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, एक बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश मतलब वो बुझा देती है। तो ये आप बात ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी आग बुझाने वाली बात हो रही है किसी गैस से, तो उस गैस को आप याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। तो ये ध्यान रखना कि गैस कौन सी रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो जो मतलब हमें समझ में आ रहा है वो हम साथ में लिखते रहते हैं, ठीक है, वो हम लिखते रहते हैं, तभी हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन for the reaction if one compound formed is कैल्शियम क्लोराइड। देखिए फिर से हिंट दे दिया, वो कह रहे हैं कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, अगर कोई कंपाउंड जो है वो कैल्शियम क्लोराइड बना, कैल्शियम क्लोराइड बना, तो ये आपको जब आपको कुछ हिंट्स मिल जाते हैं तो आपको याद आ जाता है कि हमने एग्जाम में क्या याद किया था, कि कैल्शियम है और कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, तो इसका मतलब जो कंपाउंड होगा ये तो श्योरिटी है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, क्योंकि कार्बोनेट कंपाउंड जो होते हैं उन्हीं में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। और जब आपको धीरे धीरे याद आ जाती है तो आपको पूरी इक्वेशन भी याद आने लग जाती है, क्योंकि आप से पढ़ के जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर आपकी बैलेंस कर देना आप केमिकल रिएक्शन को। बैलेंसिंग के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं पहली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, इससे पहले जो अपलोड की थी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाई डू HCl HNO3 etc शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स। मतलब ये कह रहे हैं कि HCl HNO3 etc जो है, मतलब ये जो एसिड्स हैं ये तो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, बट कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल ग्लूकोज etc वो जो है एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। क्या शो नहीं करते, एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। तो इसका आपको आंसर याद रखना है, आपको बहुत अच्छे से तरीके से याद रखेंगे। H plus ions in aqueous solution are responsible for acidic character। ये तो आपने जब चैप्टर पढ़ा है आपको पता ही है कि जो H plus ions हैं वो ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक कैरेक्टर के लिए। अगर H plus ion रिलीज हो पा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर डेवलप होगा, नहीं तो नहीं। अब ये जो HNO3
HCl, HNO3 एक्सेट्रा है, वो H+ आयन रिलीज करते हैं वाटर में मिलते ही। ध्यान रखना, वाटर की प्रेजेंस नेसेसरी है H+ आयंस को डिसोशिएट यानी कि अलग होने में या फॉर्म होने में, हम कह सकते हैं। वाइल अल्कोहल, ग्लूकोज एक्सेट्रा डू नॉट गिव H+ आयन, ये H+ आयन रिलीज नहीं करते हैं, देयरफॉर ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। तो जहां भी किसी भी क्वेश्चन में आपकी बात आ जाए कि एसिडिक कैरेक्टर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वहां पर H+ आयन की बात जरूर होने वाली है। फाइन, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? कोई भी जो है एसिड का एक्वस सॉल्यूशन जो है, एक्वस का मतलब उसमें जब पानी मिला दिया जाए तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि पानी के मिलते ही वो अपना H+ आयन रिलीज करता है, और जैसे ही H+ आयन रिलीज होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी। इसी पे आपका एक और क्वेश्चन आ जाता है कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर जो है एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं एसिड्स। ठीक है, एसिड्स जो है वाटर की एब्सेंस में, मतलब वाटर अगर नहीं हो तो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, बिकॉज रीजन जो है इसका वो यही है, क्योंकि वो अपना जो H+ आयन है केवल वाटर के आते ही, वाटर के मिलते ही वो अपना H+ आयन रिलीज करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। तो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस, और वो पार्टिकल्स कौन से हैं? H+ आयंस। ठीक है, जैसे HCl है तो H+ और Cl-। ठीक है, H+ और Cl-। तो जैसे ही H+ आयन होंगे Cl-, मतलब आयंस अगर हो, देखो एसिडिक कैरेक्टर तो शो होता है जब H+ आयन हो हमारे पास किसी चीज में, लेकिन अगर H+ भी है Cl- भी है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कोई भी अगर आयन प्रेजेंट है कुल मिलाकर, तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। मतलब मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रही हूँ, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बात आएगी तो आपको बात करनी है आयंस प्रेजेंट है, और जहां भी एसिडिक कैरेक्टर की बात आएगी तो आपको क्या बताना है कि H+ आयन प्रेजेंट है। फाइन, नेक्स्ट, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? वो कह रहे हैं ड्राई HCl गैस लिए और ड्राई ही लिटमस पेपर लिया है, तो जो है क्या कहते हैं, कलर चेंज क्यों नहीं हुआ लिटमस पेपर का? तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर शो करने के लिए या बेसिक कैरेक्टर शो करने के लिए, यहाँ पे तो एसिडिक बात हो रही है क्योंकि भाई HCl की बात हो रही है, मैं आपको बेस भी साथ में समझा रही हूँ। ऐसे कैरेक्टर शो करने के लिए मॉइस्चर का यानी कि पानी का होना जरूरी है। अब यहाँ HCl भी ड्राई हो गई और लिटमस पेपर भी ड्राई हो गया, तो पानी तो कहीं से मिला नहीं, पानी कहीं से नहीं मिला तो H+ आयन रिलीज नहीं हुआ, H+ आयन रिलीज नहीं हुआ तो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होगा, मतलब कि लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, यही केस आपका बेसिस में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while diluting an acid, जैसे ही हम डाइल्यूट करना चाहते हैं किसी एसिड को, why it is recommended that, ऐसा क्यों रेकमेंड किया जाता है that acid should be added to water, एसिड जो है पानी में धीरे धीरे करके मिलाया जाए और उसको स्टर किया जाए। स्टर मतलब उसको घोला जाए धीरे धीरे। ठीक है, आपको क्या करना है, पानी लेना है, पानी में थोड़ा थोड़ा एसिड डालते रहेंगे और उसको स्टर करते रहेंगे तो भी डाइल्यूट हो गया। दूसरा तरीका क्या है, क्या हम एसिड में पानी डाल दें? नहीं, आपको एसिड में पानी नहीं डालना है। ठीक है, ऐसा क्यों है? इसका आप एग्जांपल ले लीजिए गरम तेल से। अब आपको जो है गरम तेल को जो है पानी मिलाना है, तो आप गरम तेल में धड़ से पानी डाल देंगे या आप क्या करेंगे, मतलब बेसिकली आपको गरम तेल और पानी का मिक्सचर चाहिए। ठीक है, तो या फिर आप क्या करेंगे, पानी में थोड़ा थोड़ा सा गरम तेल डालेंगे, मिक्स करते रहेंगे तो भी तो मिक्सचर रेडी है। सेम केस होता है एसिड का। देखो एसिड जो होते हैं बेटा हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब जैसे ही उनमें पानी डाला जाता है वो बहुत ज्यादा हीट रिलीज करते हैं। जैसे ही हीट रिलीज करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे अमाउंट में एसिड है, उसमें आपने पानी डाला, बहुत सारी गैस रिलीज होगी, और वो रिलीज क्या होगी, हमारे फेस पर, अपने हमारे कपड़ों पर स्प्लैश होकर सारा एसिड आ जाएगा, गैस के साथ हमारे फेस पे आ सकता है। तो हम दूसरा काम करेंगे डाइल्यूट करने के लिए, हम क्या करेंगे, पानी ले लेंगे, एसिड ले लेंगे, थोड़ा सा एसिड डाला स्टर किया, थोड़ा सा एसिड डाला स्टर किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एसिड्स को डाइल्यूट करते हैं। यहाँ पर आपको लैंग्वेज में दे दिया है, while diluting an acid it is recommended that acid should be added to water, acid जो है water में add किया जाए and not water to acid, because if water is acid added to concentrated
एसिड टू डाइल्यूटेड, अगर वाटर को ऐड किया जाए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, देन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड या इवॉल्व, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, एट वंस दिस हीट चेंज सम ऑफ द वाटर टू एक्सट्रीम, इस हीट की वजह से जो है भाप बनेगी और वो भाप के साथ जो एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है, और फेस पे या कपड़ों पे कहीं भी एसिड बर्न्स हो सकते हैं या कपड़े हमारे खराब हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन जो है कैसे इफेक्ट होती है व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, जैसे ही सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट किया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे जैसे जैसे डाइल्यूट किया जाएगा, ठीक है, देखो एसिड्स में क्या होता है बेटा, अगर पानी डाला जाए तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे कुछ पर्टिकुलर हाइड्रोनियम आयन होते हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर हाइड्रोनियम आयन होते हैं कि इतनी वॉल्यूम में इतने आयंस होंगे, जैसे जैसे पानी की आप उसमें मात्रा बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप पानी की मात्रा बढ़ाते जाओगे, हम कहते हैं ना पानी बढ़ाते जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा हल्का होता जाता है, एसिड जो है थोड़ा हल्का होता रहता है, ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन मतलब कम होते जा रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, हाइड्रोनियम आयन जो है वो डिक्रीज होंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगी हाइड्रोनियम आयन की अगर आप उसमें पानी मिलाते जाते हैं, डाइल्यूटेड का मतलब हम एसिड में पानी मिला रहे हैं, ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन कम होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी तरीके से क्वेश्चन दे दिया है, NaOH का सॉल्यूशन है, मतलब पानी के साथ सॉल्यूशन है, अब इसमें पानी नहीं मिलाया जा रहा है, वो कह रहे हैं NaOH मिलाते चलते हैं, NaOH मिलाते चलते हैं, जब NaOH जितना ज्यादा होगा उतना ही तो हमें OH माइनस भी ज्यादा मिलता रहेगा, ठीक है, तो जितना ज्यादा OH माइनस हम इसमें सॉरी NaOH डालते रहेंगे उतना ज्यादा OH माइनस हमें मिलता रहेगा, पानी डालेंगे तो OH माइनस की जो कंसेंट्रेशन है वो कम होती जाएगी, ठीक है, लेकिन बेसिस का आप एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे आप बेसिस में एसिड्स में जैसे जैसे आप और डालते जाते हैं बेस और डालते जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कुछ देर के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, यानी कि जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है वैल्यू, ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, दो सॉल्यूशंस है ए एंड बी, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6, जो सॉल्यूशन ए है उसकी पीएच 6 है, सॉल्यूशन बी जो है उसकी पीएच 8 है, ठीक है, तो विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, तो देखिए जिसकी वैल्यू 6 है, आपको पता है लेस देन 7 जो होते हैं वो एसिड्स होते हैं, मोर देन 7 जो होते हैं वो बेसिस होते हैं, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, तो लेस देन 7 है मतलब पीएच यहाँ पर कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, 6 दे रखी है तो मतलब 6 वाला जो है ये एसिड होगा, ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, एसिड होगा, और 8 वाला जो है वो बेस होगा, अब एसिड्स में ज्यादा H प्लस आयन होते हैं या बेसिस में, ठीक है, डेफिनेटली एसिड्स में ज्यादा H प्लस आयन होते हैं, तो सॉल्यूशन ए जो है वो एसिड है और उसमें H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जो है वो मोर देन है बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 28 का, what effect does the concentration of H plus ion have on the nature of solution, नेचर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि अगर H प्लस आयन से सॉल्यूशन के नेचर का क्या पता चलता है, तो जितने ज्यादा H प्लस आयन होंगे उतना ही एसिडिक होगा, ठीक है, जितने ज्यादा H प्लस आयन होंगे, मोर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हायर इज द एसिडिक नेचर, और इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखेंगे आप, पीएच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है H प्लस के, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि H प्लस आयन ज्यादा है तो पीएच भी ज्यादा होगी, नहीं, H प्लस आयन ज्यादा है, पीएच की वैल्यू कम चाहिए, जितनी ज्यादा पीएच की वैल्यू कम होगी 1 2 3, ठीक है, 3 वाला बेस एसिडिक है, 2 वाला सॉरी बच्चों मेरी बेटी आ गई थी, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जो 3 वाला है वो एसिडिक होगा, 2 वाला उससे भी हाई एसिडिक होगा, और जो 1 वाला है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा नेचर में, जो बैटरी वगैरह होती है ना इन्वर्टर की वो उसमें पाया जाता है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H प्लस आयंस, क्या बेसिक सॉल्यूशंस में भी H प्लस आयंस होता है, इफ यस देन व्हाई दे आर बेसिक, तो ये ध्यान रखेंगे बेसिक्स में भी जो है H प्लस आयन होता है बट वो बहुत लेस कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है, H प्लस और OH ज्यादा होता है उसमें, इसलिए उनको बेसिक कंसीडर हम करते हैं, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा, अंडर what soil condition do you think a farmer would treat the soil
फील्ड विद क्विकलाइम, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हैं बेसिस। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फार्मर है वो किस कंडीशन में जो है अपनी सॉइल में बेस ऐड करता है। तो बेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चॉक पाउडर की फॉर्म में हो सकता है, चूने की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान आप रखेंगे। तो ये कब होता है, जब उसकी सॉइल जो है हाईली एसिडिक हो जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो बेस का यूज करता है, ठीक है। दूसरा इसी के साथ पेपर में क्वेश्चन क्या आ जाता है कि कोक वगैरह का यूज कब करते हैं, या किसी भी एसिडिक मटेरियल को वो लिख देंगे कब यूज करते हैं, जब सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 33 का, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इस चैप्टर आपने एक बार पढ़ रखा है, आपको जस्ट क्वेश्चन आंसर एक बार, ठीक है, गो थ्रू ही तो करने होते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। देखो इसका जो केमिकल नेम होता है बच्चों वो होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और इसका जो कॉमन नेम है बच्चों वो है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है इसका कॉमन नेम? ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द सब्सटेंस विच ऑन द ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। क्या ऐसा सब्सटेंस है कि जिसके ऊपर अगर हम क्लोरीन से उसको ट्रीट करें, मतलब ये क्वेश्चन भी है, मतलब पूरा आपके चैप्टर में टॉपिक है एक, तो वो क्या ब्लीचिंग पाउडर बन जाए। तो ध्यान रखना, व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइम, सूखे स्लेक्ड लाइम, ठीक है, स्लेक्ड लाइम बच्चों क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके ऊपर अगर क्लोरीन गैस पास कराई जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो ये यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्लेक्ड लाइम या ड्राई स्लेक्ड लाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सोफनिंग हार्ड वाटर। मतलब पानी की हार्डनेस को खत्म करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज होता है बच्चों, ठीक है। और वॉशिंग सोडा आप ध्यान रखेंगे सोडियम कार्बोनेट होता है, या सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 डॉट 10H2O, ये इसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है, डॉट 10H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, what will happen if solution of sodium hydrogen carbonate is heated। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा को अगर हीट किया जाए तो क्या बनता है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे, और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं सोडा ऐश, ठीक है। सोडा, पेन ही नहीं चल रहा है, सोडा ऐश, ठीक है। यहाँ से अगर हीट कर देते हैं इसको तो पानी निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाती है, और ये जो सोडियम कार्बोनेट बनता है ये बहुत ड्राई बनता है, एनहाइड्रस बनता है। इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, और इसका नाम है सोडा ऐश, इसका नाम है सोडा ऐश, ठीक है, सोडा ऐश बनती है। लास्ट क्वेश्चन इज, राइट एन इक्वेशन टू शो द केमिकल टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो ध्यान रखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में अगर रिएक्शन हो जाती है तो ये अपना पानी रीगेन कर लेता है और दोबारा से जिप्सम बन जाता है। जिप्सम जो होता है हार्ड मास होता है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का हार्ड मास होता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो जो है बच्चों आपकी इसके बैक एक्सरसाइज की होगी, सारे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे चैप्टर्स की इन टेक्स्ट वगैरह मैं डाल दूंगी, साथ में चैप्टर्स भी अपलोड होने वाले हैं और मैथ्स भी साइड बाय साइड चलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।